अच्छा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग का एडमिटेंस और ससेप्टेंस से रिलेटेड है। इसमें एडमिटेंस जो है आप लोग इसको याद रखें कि जो इम्पीडेंस की जो रेसिप्रोकल होती है उसको हम कहते हैं एडमिटेंस। फॉर एग्जांपल जो आप लोग सर्किट नीचे गिवन है, ये सीरीज का गिवन है और ये पैरेलल का गिवन है। सीरीज के अंदर जो इम्पीडेंसेस आपको शो हो रही है Z1 Z2 Z3। सिंपली आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है कि सीरीज इम्पीडेंस फाइंड करें, टोटल जो है इसकी टोटल इम्पीडेंस फाइंड करें सीरीज के अंदर। तो ये आपको सीरीज इम्पीडेंस गिवन है। तो सिंपल आप लोग की जो एडमिटेंस है वो क्या होगी, ये जो आप लोग इम्पीडेंस फाइंड करोगे टोटल इम्पीडेंस सीरीज सर्किट की, उसका रेसिप्रोकल जब आप लोग लोगे वो आपकी एडमिटेंस हो जाएगी। और इसका यूनिट जो है वो आपका सीमेंस है। सिमिलरली जब आपके पैरेलल सर्किट के अंदर टोटल इम्पीडेंस आप लोग कैसे फाइंड करते हो वो आपको पता है। जैसे आप लोग डीसी सर्किट्स के अंदर करते थे, तो टोटल इम्पीडेंस ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें तीन इम्पीडेंसेस हैं। और जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/ZT जो है इसका आ जाएगा। कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस आप याद रखें ये रिलेट करता है रेजिस्टेंस के से, कि रेजिस्टेंस जो है आपका क्या करता है, रेजिस्ट करता है करंट को, वेयर जो कंडक्टेंस है वो आपका पास कराता है करंट को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस की वो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है। और ये आप लोगों ने याद रखनी, ZR 1/ZR है। तो ZR क्या था, R एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। हम आपको ये इसमें ये भी कह सकते हैं R की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल 2 ओम होती है तो उसमें आपका रियल कंपोनेंट होता है खाली वही आ जाएगा आपका। ससेप्टेंस क्या होती है, ससेप्टेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंसेस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर की। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि 1/XL एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर आप लोगों ने ये आपका जिस तरह ये फेजर फॉर्म के अंदर है, तो आप लोगों ने इसको आप लोगों ने लिखना है उसके अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। तो आप लोगों का रियल कंपोनेंट 0 होता है और आप लोग यहाँ पे प्लस आपका J आ जाएगा और सिंपल आपका यहाँ पे एक्सएल आ जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों का कैपेसिटर का है, तो वो इस एक्सेप्टेंस अगर आप लोगों ने कैपेसिटर की करनी है तो आपका रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो वो सिंपली आप लोग ये ऐसे ही फॉर्म आ जाएगी। जैसे ये मैंने फेजर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया, इसकी आपकी क्या आ जाएगी, 1/0 माइनस जे एक्स सी। ठीक हो गया। और आप लोगों ने एडमिटेंस डायग्राम भी बनानी है। एडमिटेंस डायग्राम है खाली आप लोगों की, जो आप लोगों की वाई आर आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, आपने वाई एल कैलकुलेट किया और वाई सी कैलकुलेट, इसको आप लोगों ने सिंपली प्लॉट करना है रियल और इमेजिनरी प्लॉटिंग जो है उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि वाई आर जो है आपका, इसमें एंगल जो है आप लोग का 0 डिग्री है। ये देख रहे हैं आप एंगल्स में 0 डिग्री है, तो आपको क्या है यहाँ पे आपका रियल एक्सिस के ऊपर ही आएगा। और ये इसका मैग्नीट्यूड है जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 1/r जो आप लोग कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली आप जो है कैपेसिटर के केस के अंदर क्या होगा कि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए आपका ऊपर यानी कि प्लॉट हुआ हुआ है। और आपका ये मैग्नीट्यूड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर की लेंथ को। और इसी सिमिलरली आपका एक्सएल जो है, वाई एल जो है आपका जो है उसमें -90 है, इसलिए वो नीचे प्लॉट किया गया। एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसके अंदर। आप लोगों का सिंपल पैरेलल सर्किट है जिसमें आप लोगों ने टोटल एडमिटेंस फाइंड करनी है, टोटल इम्पीडेंस फाइंड करनी है। और आप लोगों ने एडमिटेंस डायग्राम बनानी है। और इसमें देखते हैं वाई आर आप लोगों ने पहले फाइंड करना है, वाई एल फाइंड करना है, एक वाई सी भी फाइंड करना है। आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं लेके करना है आप लोगों ने। वाई आर आप लोगों ने फाइंड करना है, तो आपका क्या था, सिंपली 1/ZR। जेड आर आपका क्या, आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री 5 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये सिंपल आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 0.2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये फेजर फॉर्म है, इसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वाई एल जो है आपका 1/ZL है। जेड एल क्या आपका, एक्स एल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 8 ओम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंपली आपका ये आंसर आया और आपने इसको उसमें कर दिया आप लोगों ने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। सिमिलरली आपका वैसे भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल एडमिटेंस क्या होगी आप लोगों की, टोटल एडमिटेंस आप लोग फाइंड करें, सब ब्रांचेस के जो है प्लस कर देंगे आप लोग, वो टोटल एडमिटेंस हो जाएगी। ये आप लोगों ने टोटल एडमिटेंस फाइंड की जिसमें आपका वाई आर प्लस वाई एल प्लस वाई सी, ये आप लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किए हुए ये सारे कंपोनेंट्स इसके हैं। और ये आपका 0.2 सीमेंस, ये सीमेंस है आपका इसका यूनिट, और ये भी सीमेंस है। और ये आप लोगों का फेजर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट आ गया।
और टोटल इम्पीडेंस क्या होगी, वो सिंपली आप लोगों ने रेसिप्रोकल करना है, जो आपकी एडमिटेंस आई है ऊपर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया सिंपल। इसको आप लोगों को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के अंदर आप लोगों ने प्लॉटिंग करनी है टोटल एडमिटेंस की। टोटल एडमिटेंस डायग्राम में तो उसमें टोटल एडमिटेंस आएगी, एडमिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस आएगी, एडमिटेंस ऑफ इंडक्टर आएगी और एडमिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस आएगी। तो आप लोग देख रहे हो कि वाई आर जो था, वाई आर का जो पॉइंट टू सीमेंस है और इसका इमेजिनरी जीरो है। तो 0.2 सीमेंस तक जो है इसका लेके हम इसका एंगल कोई नहीं है। ठीक है, ये 0.2 है। वेक्टर की लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और एंगल 0 डिग्री है। और इसी तरह आप लोग देखो तो आप लोगों का जो वाई एल है, वाई एल के अंदर 0.125 और एट एंगल ऑफ 90 -90 डिग्री है। ये आपका 0.125 है और एंगल इसका -90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये एंगल आपको शो हो रहा है -90 नीचे प्लॉट हुआ है। और इसी तरह वाई सी जो है आपका 0.01 है और एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है। ये आपका जो है 0.05, सॉरी 0.05 और एट एन एंगल ऑफ ये 90 डिग्री है। ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे। हाँ, आपका टोटल एडमिटेंस जो है वो आपकी कितनी है, 0.2। और जो आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हुआ 0.2136, ये आपका रिप्रेजेंट हुआ है। और आपका ये चीज़ चेक कर रहे हैं, इसकी लेंथ जो है आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और जबकि आपके 0.2 जो है इसका इमेजिनरी है, जो आपका रेजिस्टेंस एडमिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल है। और जो इसका इमेजिनरी कंपोनेंट 0.075 जो कि आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और इसका एंगल यहाँ पे प्लॉट हुआ है माइनस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के 20.56 आ गया। पैरेलल एसी नेटवर्क्स के अंदर आप लोगों का सिंपल वैसे ही है जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल करंट होता है, इसमें इंडिविजुअल ब्रांचेस का करंट होता है। आप लोग कैसे फाइंड करते हो टोटल करंट, कैसे फाइंड करते हैं ई ओवर जेड टी, टोटल इंपीडेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ये इसके टोटल इंपीडेंस का फार्मूला है, Z1 Z2 Z1 प्लस Z2। और करंट आप लोग इसमें से ब्रांच में से फाइंड करना था, इसके क्रॉस वोल्टेजेस आपकी सेम है पैरेलल के अंदर होती है, और इसलिए आप इंडिविजुअल ब्रांचेस आप लोग करंट फाइंड करते हैं इस फार्मूला के थ्रू, ई ओवर Z1। और इसको आपको जो ई ओवर 1/Z1 जो है वो आपका एडमिटेंस के इक्वल भी है, जिसको हम रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस कहते हैं, और ये आपका इम्पिडेंस के इक्वल बन जाता है। ये भी इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह आपका करंट टू जो है ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो। केसीएल भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इस नोड के ऊपर। आपका टोटल करंट जो है यहाँ पे जो आ रहा है आपका इस नोड के अंदर जो आ रहा है वो इक्वल है सम ऑफ द करंट लीविंग द नोड। तो ये आपका आई इक्वल टू I1 प्लस I2 आ गया। पावर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, जो कि आपको थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज और करंट के जो एंगल है उसके डिफरेंस के। इसमें सिंपल एक न्यूमेरिकल करते हैं। आरएल आपका आरएल नेटवर्क है जिसमें आपको ये वोल्टेज गिवन है, टाइम डोमेन के अंदर आप लोगों ने करंट फाइंड करना है। और करंट टोटल करंट फाइंड करना है, और करंट फाइंड करना आपने आर रेजिस्टेंस में से और इंडक्टर में से। टोटल करंट आप लोगों का क्या होगा, ई ओवर, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे वीपी गिवन है, तो आपने आरएमएस फाइंड करनी है। तो ये आपने वीपी 12.22 फार्मूला लगा, सिंगल आपका 20 आपका वी आर एम एस आ गई। तो उसके साथ इसका एंगल आपको ये गिवन है 53.13। टोटल इम्पिडेंस आपने कैलकुलेट कर ली पैरेलल के थ्रू, आप लोगों ने लगाया इसको पैरेलल रूल लगाया इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए, जेड आर इंटू जेड एल और जेड आर प्लस जेड एल। ये आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 एट एन एंगल 53.1। अच्छा, ये आप लोग का आंसर टोटल इम्पिडेंस आ गई। और आप लोगों ने करंट इस तरह फाइंड कर लिया है ई ओवर जेड टी करके, ये आपका करंट आ गया। वाई टी आप लोगों ने निकालनी है, टोटल एडमिटेंस निकालनी है। तो आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस हो जाएगी टोटल इम्पिडेंस की। ये आपका एडमिटेंस आ जाएगी इस तरफ। आप लोगों ने करंट निकाल लिया कि उस हर ब्रांच उस पे इस ब्रांच में से रेजिस्टेंस की, और इंडक्टर की ब्रांच में से जो करंट जा रहा है आप लोगों ने फाइंड कर लिया पैरेलल है, इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है वही सेम हो, जो वोल्टेज यहाँ पे वही सेम होगी इनके क्रॉस भी। ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया। ये सिर्फ आप लोगों ने कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि करंट जो आप लोगों ने वहाँ पे टोटल निकाला था इस फार्मूले के थ्रू, वो आपका किरचॉफ करंट लॉ के थ्रू सेम आ रहा है कि नहीं। तो वो हम लोगों ने फाइंड किया तो आपका सेम ही आंसर। टोटल पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट क्या है, पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा जो है। इसमें आपका जो ई वोल्टेज का पता आपको 20 वोल्ट है, करंट आपको 10 है, और इसके इनके जो आपके एंगल है आप इसमें उसका जो फेज डिफरेंस है थीटा टी जो है थीटा बी माइनस थीटा आई है। थीटा बी की एंगल जो है ये है, और करंट का जो एंगल है वो जीरो है, वो जो डिफरेंस है तो आपका 120 वाट आ जाएगा।
पावर फैक्टर जो है आप लोगों का इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा टी को, और वो आपको 0.6 आ गया लैगिंग। अगर लैगिंग इस केस में इसलिए कि आपका जो एंगल 50 वोल्टेज का 53.13 है, वो आपका जीरो एक्स यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट है 53.13, और जो आपका जो करंट का एंगल है वो आपका जीरो से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंडक्टर का केस है, तो ये लैगिंग केस है। ये वोल्टेज पहले आ रही है और इंडक्टर करंट बाद में आ रहा है, तो ये लैगिंग केस है। इसी तरह आप करंट डिवाइडर रूल्स जो हैं आपको पता है, आप लोगों के डीसी एनालिसिस में भी मैंने करवाया इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर, कि ये दो ब्रांचेज हैं आपकी, जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है वहाँ पे करंट डिवाइडर रूल पे आप लगा सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी लगा सकते हैं। और ये आपका इस ब्रांच में से करंट जा रहा है, तो आपको क्या फार्मूला होगा, पैरेलल ब्रांच की जो इम्पीडेंस है उसके जो अपोजिट ब्रांच की इम्पीडेंस है वो ऊपर आएगी, और नीचे Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, और इंटू टोटल करंट जो आपका पीछे से करंट आ रहा है। इस तरह जो आपका I2 आपका हो गया होगा Z1 ओवर Z1 प्लस Z2 इंटू I हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसमें। ये आप लोग के इम्पीडेंस है Z1, और ये आप लोग के इम्पीडेंस है एक Z2 जो है। I1 अगर आप लोगों ने निकालना है इसमें से I1 क्या हो जाएगा आपका, ये आप लोगों की इम्पीडेंस है 1, ये आपकी 1 प्लस J8 है। ये आप लोगों की इम्पीडेंस एक्सपोज कर ले Z1 है ये आपकी, ठीक। आपने इसको कन्वर्ट किया आपने फेजर फॉर्म के अंदर, आपका एंगल आपके आ गया 2 एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री आ गया। और नीचे जो आप लोगों के Z1 प्लस Z2 है, तो Z1 आपकी 1 ओम प्लस J8 ओम है, तो और Z2 जो है आपकी -2J है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको आप जब ये माइनस ये 6J हो जाएगा, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे फेजर फॉर्म के अंदर, आपका ये आंसर बनता है 6.1 टेन एंगल ऑफ 80.53। और अब टोटल करंट आपको पता है 5 एम्पेयर टेन एंगल 30 डिग्री। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1.66 एम्पेयर आ जाएगा, और एंगल माइनस 140.153 डिग्री। सिमिलर करंट टू को आप लोगों को फाइंड करना, तो सिंपल ये जो ब्रांच है आपकी Z2 ये आपकी Z1 है, ये आपकी Z1 है, Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 आपका सेम है ये वाला जो ऊपर कैलकुलेट किया था, और इंटू 5 टोटल करंट है ये। सिमिलरली आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं काफ़ी डिटेल में पहले लेक्चर में बता चुका, इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ RL पैरेलल RL नेटवर्क से इसको आप रहने दें, आप इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं। इक्विवेलेंट सर्किट्स के ऊपर आ जाए। इक्विवेलेंट सर्किट्स वो होते हैं जिसमें आपने फॉर एग्जांपल इम्पीडेंसेस फाइंड करनी होती हैं, टोटल इम्पीडेंसेस किसी सर्किट की, तो या तो वो टोटल इम्पीडेंस एक रियल वैल्यू देगी या एक रियल इमेजिनरी वैल्यू देगी। अगर वो रियल वैल्यू दे रही है तो आपकी टोटल इम्पीडेंस रेजिस्टिव होगी। अगर वो तो एक इमेजिनरी वैल्यू दे रही है -J के फॉर्म के अंदर, तो वो आपकी कैपेसिटर की टोटल इम्पीडेंस कैपेसिटी होगी। और अगर आपकी वो प्लस जे में दे रही है और उसका रियल वेक्टर कोई नहीं है, तो आपकी इंडक्टिव नेचर होगी उसकी। या अगर तो आपकी रियल वैल्यू भी आ रही है और साथ कोई प्लस वैल्यू भी आ रही है या कोई माइनस वैल्यू आ रही है साथ रियल के साथ, तो वो आपकी या तो RC होगी टोटल इम्पीडेंस, या तो आपकी RL होगी सीरीज इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट प्लॉट करने जा रहे हैं। टोटल इम्पीडेंस पैरेलल सर्किट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सीरीज के अंदर। तो ये आपकी Z1 है जिसमें ये लिखा हुआ है, और ये आपकी Z2 है। Z2 आपकी जो है कैलकुलेट की हुई यहाँ पे J4 के -J4 के प्लस J9J के किलो ओम जो है, वो आपकी ये 5 के आ जाएगी यहाँ पे इम्पीडेंस जो है Z2। टोटल इम्पीडेंस जो है फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करें, Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2, ये सारा आप लोग इसमें एंटर करें वैल्यूज। तो आपके जो इम्पीडेंस की आपके पास जो टोटल इम्पीडेंस आएगी फेजर फॉर्म के अंदर ये है, और जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसको कन्वर्ट करोगे तो आपकी ये दो वेक्टर दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक रियल वैल्यू और एक आपकी इमेजिनरी। अब आप इसमें देख रहे हो कि आपका जो ये है आपकी वैल्यू जो है ये आपकी आर को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपकी जो ये वैल्यू है आपकी प्लस है, तो ये आपकी इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका सीरीज नेटवर्क बन गया। आपने कन्वर्ट किया पैरेलल नेटवर्क को सीरीज नेटवर्क के अंदर। इस तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमने कन्वर्ट करना है सीरीज नेटवर्क को हमने पैरेलल में करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए वाई चाहिए। आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो एडमिटेंस के थ्रू। याद रखो कि आप लोगों पैरेलल नेटवर्क को कन्वर्ट करोगे इम्पीडेंस के थ्रू, पैरेलल नेटवर्क को आप सीरीज नेटवर्क में कन्वर्ट करोगे थ्रू इम्पीडेंस के, और इम्पीडेंस के थ्रू थ्रू सॉल्व करोगे। लेकिन जब आप लोग सीरीज नेटवर्क इम्पीडेंस से आप जा रहे हो पैरेलल इम्पीडेंस की तरफ, तो आप लोगों ने कन्वर्ट करना है
एडमिटेंस के थ्रू आप लोगों ने करना है कन्वर्ट। अब इसमें चेक कर रहे हो कि रेजिस्टेंस आपको 3.283 गिवन है और इंडक्टेंस आपको, इंडक्टेंस तो नहीं, आपको वैल्यू गिवन है 3.93 हेनरी गिवन है इंडक्टर की वैल्यू जो है। और मेगा आपको पता है 1000 रेडियन पर सेकंड, एक्सेल आपने निकाले, यहाँ से इंडक्टेंस निकाली और 3.9339 ओम आ गई आपकी। सिंपल आप लोगों ने इंडक्टेंस फाइंड करनी है 1/ZS। ZS क्या है आपका, इन दोनों का साम है आपका 3.283 Z1, ZS जो है इसका R प्लस जे 3.939। ठीक हो गया। इसको आप लोगों ने फेजर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये आपके पास आ गया आंसर। और ये आप लोगों को जब 1/5.128 करोगे 0.195 आ जाएगा और एंगल ऊपर चल जाएगा -50 पॉइंट। अब आप देखो कि जो इसको ये आपके पास आ गया, एडमिटेंस आ गया आपके पास फेजर फॉर्म के अंदर। अब आपको पता है कि एक कंपोनेंट इसके अंदर रियल कंपोनेंट है, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपके पास 0.125 आ गया और एक आपके पास इमेजिनरी आ गया, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आ गया कंपोनेंट, ये 0.149। अब आप इसमें देखो कि ये कंपोनेंट जो है आपका ये आपके पास अभी तक कंडक्टेंस आई है आपके पास, और ये आपके पास आई है ससेप्टेंस आई है आपके पास। ठीक है, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, आप इम्पिडेंस मतलब आपका जो कंडक्टेंस होती है और रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस होती है, तो आपको चाहिए रेजिस्टेंस की आपको एक रियल वैल्यू चाहिए। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, इसको आप कन्वर्ट करोगे आपके पास वैल्यू आती है जेड आर की। जेड आर की जो वैल्यू होगी वो आपकी होती है 8 ओम, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 ओम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और जब आप लोग इसको रेसिप्रोकल करोगे, वाई आर इज इक्वल टू वन ओ वाई सी सॉरी वाई सी इज इक्वल टू 1/ZC, तो जेड सी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 3.675, 675। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सर्किट को जो है सीरीज का जो सर्किट था आपका, वो आपने कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर। ये आपके पास पैरेलल में आ गई ब्रांचेस। आपके पास जो ये वैल्यू आएगी, ये वाली जेड आर और जो जेड सी आई है, वो आपके पैरेलल में इस तरह शो करेंगे। आप लोग को करंट आपका 12 एम्पेयर है, वो इसी तरह आपका आ जाएगा 12 एम्पेयर 0 डिग्री। ये एग्जांपल का पार्ट था आप लोगों का 15.18 है, जिसने जो उसने पहले क्या कन्वर्ट किया, पैरेलल ब्रांचेस को उसने कन्वर्ट किया सीरीज के अंदर, सीरीज इम्पीडेंस सर्किट के अंदर, सीरीज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस सर्किट के अंदर, वो उसने कन्वर्ट करके सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में जब उसने किया था उसको ये वैल्यूज आई थी। पैरेलल ब्रांचेस जिसके अंदर थी इम्पीडेंसेस की, तो उसने वही पैरेलल फार्मूलाज के थ्रू आपने कन्वर्ट किया और उसके पास वैल्यूज आ गई दो दो इस तरह, एक रियल और एक इमेजिनरी फॉर्म के अंदर। तो ये जो वैल्यू थी उसके पैरेलल से गया उसके अंदर, सीरीज के अंदर गया, सीरीज के अंदर जब कन्वर्ट उसने किया तो उसके पास ये फॉर्म बनी इक्विवेलेंट सर्किट की। और जब इसने इसको सीरीज से अपने दोबारा पैरेलल में जाना, तो उसने फिर एडमिटेंस के फार्मूलेस को यूज़ करते हुए वो फिर पैरेलल के अंदर गया है यहाँ पे। ये इसका ब्रांच, ये इसकी कन्वर्जन नीचे सिखाई हुई है, जो कि मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बता दिया है किस तरह आई है आपकी।